स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा दोस्तों विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन। जी हाँ, एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन की बात हम कर चुके हैं। पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है, जैसे हमने वहाँ पर सबसे पहले एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन देखा, फिर न्यूमेरिकल देखा, फिर हमने एंथैल्पी चेंज फॉर कंबस्टन देखा, फिर उसका भी न्यूमेरिकल सोल्व करना देखा। आज हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फिर उसका भी हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब एसिड और बेस ने क्या किया होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज किया जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, जब किसी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज करवाया जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ सॉल्यूशन के अंदर, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जब ऐसा हो रहा होता है, उस टाइम जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन। आपको बहुत चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेंगी, जैसे कि आपके सामने एक रिएक्शन लिखी भी गई है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा गया, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से न्यूट्रलाइज करवाया जाता है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, वो आपके सामने लिखी हुई है, इतनी 57.1 किलो जूल जो हीट है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए कि भाई ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये क्या है आपकी, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है इस प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -57.1 किलो जूल। इतनी जो हीट है, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये दोनों जब आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जब ऐसा हो रहा होता है, तो उस टाइम इतनी हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। उस टाइम इतनी हीट जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी भी हुई है, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस in solution provided that the reaction being carried out in dilute solution। ऐसा प्रोवाइड किया गया है, ऐसी कंडीशन है कि जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ही हो रही है। यहाँ पर बहुत काम की बात आप देखोगे, जैसा जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे वो HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जब इनको न्यूट्रलाइज करेंगे कौन, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाहे आप HCl को NaOH से करवाओ, HCl को LiOH से करवाओ, या फिर HCl को KOH से करवाओ। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ। HNO3 को किसी के साथ भी करवाइए, इसको किसी के भी साथ करवाइए। जब स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाया जाता है, उस टाइम जो हीट रिलीज होती है वो कितनी होती है, -57.1 किलो जूल ही क्या होती है, हीट हमेशा रिलीज होती है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं, यहाँ पर लिखा भी गया है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब क्या दोस्तों, ये आपका OH- और ये आपका क्या, H पॉजिटिव दे देगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ये भी आपका H पॉजिटिव दे देगा, ये भी आपका H पॉजिटिव दे देगा, कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं ना। तो ये क्या दे देंगे, OH-। एक्चुअल में रिएक्शन कैसी दिखाई देगी, रिएक्शन आपको ऐसी दिखाई देगी, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आयनाइज हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ये ऐसे आयनाइज हो जाएगा। फिर रिएक्शन होगी किसके बीच में, फिर कंबाइन कौन होगा, OH- और H पॉजिटिव कंबाइन होकर पानी बना देंगे, और वो बना देगा NaCl। तो एक्चुअल में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसमें होता क्या है, एक्चुअल में वो न्यूट्रलाइजेशन किसका होता है, एक्चुअल में तो वो न्यूट्रलाइजेशन ना होकर वो क्या होता है, वो तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। OH- यहां से क्या बन रहा है आपके पास, हर प्रोसेस में चाहे किन्हीं भी दो को ले लो, आपके पास जो रिएक्शन है वो यही तो बन रही है। ये क्या बन रहा है, H2O, और यहां पर क्या लिख दूंगा, लिक्विड। इस प्रोसेस के लिए क्या होगा, -57.1 किलो जूल, -57.1 किलो जूल। समझ में आ रहा होगा आपको शायद, है ना।
तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो एक्चुअल में वहां पर कुछ नहीं हो रहा होता, वाटर का ही फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये जो एंथैल्पी चेंज है, मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि दिस इज द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दिस इज द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा होगा, यहां पर नीचे लिखा भी गया है, इट इज मेयरली द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। आपको स्लाइड में मिल जाएगा, जब आपको स्लाइड मिलेगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा गया है, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा तो एक्चुअल में वहां पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में वहां पर ये रिएक्शन हो रही है, एक्चुअल में वहां पर ये रिएक्शन हो रही है। ऐसा कब हो रहा है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होने वाला है, इसी की चर्चा करते हैं दोस्तों। जब या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, उस टाइम क्या कहानी होगी। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो हमेशा ही क्या रहने वाला है, सेम सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। यहां बात करते हैं जब एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर कहिए स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों के एक एक ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो हीट रिलीज होगी वो 57.1 किलो जूल से कम रिलीज होगी। क्यों कम रिलीज होगी सर, ये तो कमाल की बात है। कम तो होनी ही है भाई, क्यों, क्योंकि जो वीक एसिड आप लोगे या फिर वीक बेस आप ले रहे हो वो कंप्लीटली आयनाइज तो होगा नहीं, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिया है वो तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा गया है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और ए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट में, तो जो हीट इवोल्व होती है, हीट रिलीज होती है, 57.1 किलो जूल से कम रहती है, ठीक है। यहां पर लिखा गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड वीक बेस। हाँ, तो जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, 57.1 किलो जूल से कम होगी। न्नीचे उदाहरण लिया गया है किसका, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन आपको शो किया गया है वहां पर इक्विलिब्रिया का साइन लगाया गया है, मतलब अब एसिटिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, वो ऐसे भी प्रेजेंट है और वो ऐसे भी प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड इस तरीके से भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और ऐसा भी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो केवल इसी फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर क्या होगा, देखिए भाई होगा क्या जब मैं एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों को डाल दूंगा, देखिए जरा ध्यान से, अब मैं सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों को डाल रहा हूं, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा स्ट्रॉन्ग तो बेस और एसिड क्या है, वीक है। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां से तो क्या उठाया जा रहा होगा दोस्तों, यहां से तो H पॉजिटिव जा रहा होगा। अब इसमें तो बहुत सारे OH माइनस पड़े ही हैं, तो H पॉजिटिव से OH माइनस क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। ये कंबाइन होकर क्या बना रहा होगा, H2O बना रहा होगा। अब यहां पर तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं, है ना भाई, कर सकते हैं। अब जब ये प्रोसेस होगी जब ये प्रोसेस हो रही होगी, मतलब जब H पॉजिटिव OH माइनस से कंबाइन होकर पानी बन रहा होगा, तो उस टाइम कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो रही होगी। कितनी होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, होगी तो 57.1 किलो जूल। लेकिन गड़बड़ क्या, गड़बड़ क्या, ये जो हीट रिलीज होगी इसमें से कुछ हीट किस में यूटिलाइज हो जाती है, जो डेल्टा H यहां पर है -57.1 किलो जूल, इसमें से कुछ हीट कहाँ यूज हो जाएगी, इस एसिटिक एसिड को आयनाइज करवाने में यूज हो जाएगी। इसमें से कुछ हीट कहाँ यूज हो जाएगी, इस एसिटिक एसिड को आयनाइज करवाने में जो है क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी, मतलब एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करवाने में यूज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा, कह रहा है मैं कमजोर हूं, मैं डिसोशिएट नहीं हो सकता हूं। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, भाई तू रुक, मैं तुझे हीट देता हूं, एनर्जी देता हूं, तब तू क्या कर ले, खुद को डिसोशिएट कर ले। तो यहां पर क्या होगा, तो ओवरऑल जो आपको अपीयर होगा वो क्या होगा, ओवरऑल जो आपको अपीयर होगा वो 57.1 किलो जूल से कम ही जो हीट रिलीज है वो दिखाई देगी, जैसा कि नीचे लिखा भी गया है। ए पार्ट ऑफ हीट produced in combination of OH minus and H positive is used up for the complete dissociation of acetic acid। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये यूज हो जाती है किसमें, एसिटिक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन के अंदर यूज हो जाती है, एसिटिक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन के अंदर। नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, दिस हीट यूज्ड
इन डिसोसिएशन इज कॉल्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक और तरह का एंथैल्पी चेंज देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या फिर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। बल्कि मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियरली, क्योंकि डिसोसिएशन शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ नहीं बनेगा भैया, ये बनेगा आपका कहाँ पर, ये आपका बन जाएगा कहीं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ, अच्छा लिखा ही हुआ है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सही लिखा हुआ है भाई। जो H पॉजिटिव OH माइनस कंबाइन हुए, कुछ हीट रिलीज हुई, उसमें से कुछ हीट कहाँ यूज हुई, एसिटिक एसिड को आयनाइज करने में यूज हुई। जो हीट एसिटिक एसिड को आयनाइज करने में यूज हुई उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के केस में क्या कहा है, एसिटिक एसिड के केस में जो मैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कह रहा हूँ वो 1.9 किलो जूल है। वो कितना है आपका, वो 1.9 किलो जूल है। मतलब जब एसिटिक एसिड का केस लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो इतनी हीट है वो किस में यूज हो जाती है, वो एसिटिक एसिड को आयनाइज करवाने में जो है वो यूज हो जाती है। समझ में आ रहा होगा। तो ओवरऑल जो आपको अपीयर होते हैं 57.1 में से 1.9 घटा देंगे तो आपको ओवरऑल जो अपीयर होगा डेल्टा एच वो होगा -55.2 किलो जूल। इतनी हीट आपको जो है वो रिलीज होती हुई दिखाई देगी जब किसका न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाएगा, एसिटिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए भाई यहां पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब हमने क्या देखा है पीछे, भाई दोनों के इक्वल जो इक्वलेंट या फिर इक्वल ग्राम इक्वलेंट कह लीजिए, इक्वल मोल एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 0.1। जब मैं HCl की बात करूंगा तो ये कितना दिया गया है भाई HCl के लिए, HCl के लिए जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 1000 और ये आ जाएगा लीटर, ये आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। सही है। तो कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है आपको 0.1 मोलर। तो मोल्स इन 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.1 मोल पर लीटर। एक लीटर में इतने मोल हैं। तो मोल्स इन मैं क्या निकालूंगा, HCl के मोल निकाल लेता हूं और NaOH के मोल निकाल लेता हूं। तो यहां पर क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ HCl इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है आपके पास, ये रहा, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहां पर लिखता हूं, ये आएगा 0.1। इतने मोल तो एक लीटर में है और वॉल्यूम कितना है, देखिए मोल पर लीटर है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर। लीटर से पर लीटर कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.05 मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 0.05 मोल किसके आ जाएंगे, HCl के आ जाएंगे। ठीक है। तो 0.05 मोल आए हैं तो 0.05 मोल H पॉजिटिव ही प्रोड्यूस हुए होंगे। तो यहां से क्या पता चलता है भाई, 0.05 यहां से आता है, दिस इंप्लाइज 0.05 मोल ऑफ H पॉजिटिव आर प्रोड्यूस्ड। सही है भाई। अब मैं यहां बात करता हूं किसकी, यहां पर मैं बात करता हूं NaOH की। NaOH क्या दिया गया है, NaOH दिया गया है। जो कंसंट्रेशन दी गई है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, सॉरी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर दी गई है और वॉल्यूम जो दी गई है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। मैं क्या कह सकता हूँ, 200 डिवाइड बाय 1000 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब से किस में बदल दिया, लीटर में बदल दिया है भाई। अब
जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.2 मोलर। इसका मतलब क्या होता है 0.2 मोल पर लीटर होता है भाई। अब मोल ऑफ NaOH निकाल लूंगा इस कंसंट्रेशन के अंदर इतने वॉल्यूम में, मतलब इतना कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम इतना, मोल निकालने हैं। तो यहां पे क्या लिखूंगा मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH क्या होगा भाई, यहां पर क्या दिया गया है 0.2 मोल बोल रहा है, तो यहां पर आएगा 0.2 मोल पर लीटर इंटू वॉल्यूम कितना है 200/1000 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.04 मोल। मतलब हमें पता चला कि भाई जो HCl है उसका मोल 0.05 है और NaOH का मोल 0.0 कितना है 4 है। तो मतलब HCl जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा वो कितने करेगा 0.05, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज 0.04 मोल of OH negative are produced भाई इसका मतलब 0.04 मोल OH माइनस के क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे। अब आपके पास क्या है, आपके पास 0.05 मोल किसके हैं H पॉजिटिव के हैं, पर न्यूट्रलाइज कितनों को कर पाएगा 0.04 मोल ऑफ OH को। 0.04 मोल OH माइनस प्लस 0.04 मोल ऑफ H पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे ये क्या दे देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं 0.04 मोल जो हैं ये होंगे दीज आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.04 मोल ऑफ OH माइनस आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.04 मोल ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे भाई, यहां से मैं लिख सकता हूं एंड 0.01 मोल H पॉजिटिव रिमेन्स। और हमें तो पता ही है, हमें पता है क्या, हम ये जानते हैं फॉर 1 मोल H पॉजिटिव प्लस 1 मोल OH माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल। दिस इंप्लाइज हमारे पास कितना है, दिस इंप्लाइज फॉर 0.04 मोल H पॉजिटिव प्लस 0.04 मोल OH माइनस, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा डेल्टा H बराबर 0.04 गुणा 57.1 और वो भी माइनस का। सही है, तो यहां से डेल्टा H आ जाएगा -2.284 किलो जूल आ जाएगा भाई। सही है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एंथैल्पी का चेंज आ जाएगा। मतलब जब आप 0.1 मोलर HCl जिसकी वॉल्यूम कितनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको आप न्यूट्रलाइज करवाओगे किसके साथ 0.2 मोलर NaOH के साथ जिसका वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतनी हीट जो है वो क्या होगी दोस्तों रिलीज होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पता किया सबसे पहले HCl में HCl के मोल कितने, ताकि मुझे पता लग जाए H पॉजिटिव कितना प्रोड्यूस होगा। OH माइनस के मोल निकाले ताकि मुझे पता चल जाए OH माइनस कितना प्रोड्यूस होगा। जितना जो कम प्रेजेंट है उतना ही दूसरे वाला यूज करवा देगा खुद को, और बचा हुआ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में ही बच जाएगा। मतलब 0.01 मोल जो है वो कहाँ बच जाएगा सॉल्यूशन के अंदर ही बच जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास को मैं एंड करता हूं, शायद आपको समझ में आया होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।